मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बाबूजी कहते हैं, पब जाने का और ऐसी स्थिति का सामना करने का ये मेरा पहला अनुभव था और उसके बाद मैं कभी पब में नहीं गई। आज भी जब मैं उस स्थिति को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने किसी तरह अपनी विदेश यात्रा को गौरव और बाबूजी को याद करते हुए फ्रांस, जर्मनी और यूके तक खींचा। आखिर हम घर वापस आ गए। हैदराबाद पहुंचने के बाद मैंने अपने ससुराल वालों को दिल्ली फ़ोन किया और गौरव को फ़्लाइट में हैदराबाद भेजने के लिए कहा। उन्होंने कहा, हम नहीं भेजेंगे, चाहो तो तुम आकर ले जाओ। कोई और रास्ता न होने पर मैंने दिल्ली के लिए फ़्लाइट ली और वहाँ से वातानुकूलित बस में चंडीगढ़ गई। वह अक्टूबर-नवंबर यानी दिवाली का समय था। सर्दी बहुत थी और मैं कुछ गर्म कपड़े नहीं लाई थी। किसी तरह चंडीगढ़ पहुंचकर मैं गौरव से मिली। मुझे देखते ही वह इतना भावुक हो गया कि वह रोया तक नहीं। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं समझ गई कि वह अंदर से रो रहा था। उसकी सांसें फूल रही थीं और मैं यह जानकर व्याकुल हो गई कि उसने मुझे कितना याद किया था। वास्तव में मुझे आज भी महसूस होता है कि यह बात उसके दिल की गहराई में घर कर गई कि उसके बचपन में मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से शायद आज भी हम अंतर्मुखी हैं। इससे मुझे बाबूजी की कही हुई बात याद आती है। 5 साल की उम्र तक बच्चे बेहद संवेदनशील होते हैं। उनमें ग्रहण करने और चीज़ों को सीखने की अधिकतम क्षमता होती है। मुझे आज भी ये बात खलती है कि मुझे बाबूजी की बात माननी चाहिए थी और गौरव को अपने साथ ले जाना चाहिए था, या फिर मुझे रुक जाना चाहिए था। मुझे सीख मिली कि हम मालिक के निर्देश ठीक से नहीं समझ पाते और हालातों के दबाव में हम उन्हें लागू भी नहीं कर पाते। तब हमें हिम्मत से काम लेते हुए मालिक के कहे मुताबिक काम करना चाहिए। जो बाबूजी ने 20 साल पहले मेरी युवावस्था में मुझे बताया था, वह मुझे अब जाकर समझ में आ रहा है। लेकिन उनकी सहायता हमेशा मेरे साथ रही। बाबूजी ने एक बार सवाल किया और पूछा कि क्या मैं उसका जवाब दे पाऊंगी। वे बहन कस्तूरी को एक बिंदु ऊपर उठाना चाहते थे, जो शारीरिक तौर पर कमज़ोर थीं। इसलिए बाबूजी ये काम सीधे नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। वे समय में पीछे जाकर ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि सहज मार्ग पद्धति में हम केवल आगे बढ़ते हैं और आगे की ही बात करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, हम इस विषय के बारे में चिंतित हैं। जब तक हम स्नान करके कुछ काम निपटा कर आते हैं, तब तक तुम इसका कुछ उपाय निकालो। मैं हैरान हो गई। तब मुझे मिशन में आए महज 2 महीने ही हुए थे और मैं मुश्किल से कुछ जानती थी। मैंने सोचा, मैं इसके बारे में क्या जानती हूँ। बाबूजी ने कहा, तुम हमारी समझदार बिटिया हो, तुम कुछ न कुछ तो सोच ही लोगी। इतना कहकर वे अंदर चले गए। मैं सोच रही थी कि इसका क्या उपाय हो सकता है। मुझे इन बिंदुओं और दशाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उस समय मैं बाबूजी को मना भी नहीं करना चाहती थी। 5 मिनट बाद मेरे मन में एक ख्याल आया। मुझ में ज़रूर थोड़ी बहुत इच्छा शक्ति और दृढ़ता होगी। यदि बाबूजी ने कहा है तो मैं इस सवाल का जवाब दे पाऊंगी। बाबूजी 15 मिनट बाद आए और पूछा, क्या तुमने इसके बारे में सोचा?
मैंने कहा, बाबूजी, मुझे आध्यात्मिकता के बारे में ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन अगर आपने मुझसे पूछा है तो मैं इसका जवाब दे पाऊँगी। मैंने उपाय के बारे में सोचा है। अब जब आपने कहा कि पीछे की ओर देखने की अनुमति नहीं है और आगे बढ़ाने में अधिक बल है, आप उस बिंदु को आगे बढ़ाइए, लेकिन अपने दृष्टिकोण को पीछे की ओर ही रखिए, क्योंकि आपकी इच्छा और दृष्टि में ही संपूर्ण बल है। आप में ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो इस बल का निर्माण करती है। आप नीचे की ओर देखिए और इच्छा शक्ति को ऊपर की ओर इस्तेमाल कीजिए, जिससे प्रभाव कम हो, केवल आधा असर ही हो, तो फिर किसी भी तरीके का कोई भी अनुमान नहीं होगा। उस बिंदु को आप इस तरह से आगे बढ़ा सकते। बाबूजी ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, हम इसका जवाब पिछले 3 महीनों से खोज रहे हैं। अब इस छोटी लड़की ने उपाय दे दिया है और हम कस्तूरी को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। मैं सोच रही थी, मेरे जवाब में ऐसा क्या खास था जो बाबूजी इतने खुश थे। उन्होंने अपने आसपास बैठे सभी अभ्यासियों से कहा कि यही असली बुद्धिमत्ता है। यह मेरे जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। वे एक ऐसी प्यारी विभूति थे। उनके पास बेशुमार प्यार था और उसमें कोई स्वार्थ या खुदगर्जी नहीं थी। यह उनका प्यार ही था जिसके कारण मैं उन्हें वह उपाय बता पाई, क्योंकि मुझे आध्यात्मिकता के बारे में कुछ मालूम नहीं था। यहाँ तक कि बिंदुओं के बारे में मुझे आज भी ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा, यही आस्था है और हर कोई इसकी कोशिश कर सकता है। वे एक अद्भुत मालिक थे जो किसी के अंदर जो चाहे वह दशा ला सकते थे और किसी को भी उनके कार्य का एक इच्छुक साधन बना सकते थे। ये घटना अप्रैल 1964 में हुई थी, जब मेरी गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।